दीपावली दीपावली पे महालक्ष्मी के पूजन की, महालक्ष्मी की कृपा पाने की, उनका आशीर्वाद पाने की हर तरह से तैयारियां की जाती हैं। महालक्ष्मी का एक रूप नहीं, दो रूप नहीं, 8 रूप होते हैं और इनको अष्टलक्ष्मी बोला जाता है। और आपको अगर ये क्लैरिटी हो जाए कि अष्टलक्ष्मी में से महालक्ष्मी की कौन सी कृपा आपको इस दीपावली पे चाहिए, तो आपका पूजन करना आसान भी हो जाएगा, सटीक भी हो जाएगा और इस दीपावली के बाद महालक्ष्मी के उस स्वरूप की कृपा आपके ऊपर साक्षात बरसेगी भी। किस तरह से आपको यह पहचानना है कि इस दीपावली पे आपको महालक्ष्मी की कौन सी कृपा चाहिए और उनकी कृपा को पाने के लिए आपको कौन से उपचार करने हैं, कौन सी विधि करनी है, आइए इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अष्टलक्ष्मी जो हैं, इनके 8 फॉर्म्स होती हैं। ये जो 8 फॉर्म्स है ना, हमारे जीवन में सुख समृद्धि के तौर पे दिखती हैं। किस तरह से दिखती हैं? सबसे पहली फॉर्म आती है मां आदि लक्ष्मी। मां आदि लक्ष्मी जो है ना, इसमें मां लक्ष्मी और इवन मां सरस्वती, इन दोनों के तत्वों का वास होता है। मां आदि लक्ष्मी जो है वो होती हैं कि बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, या आप कह लीजिए ज्ञान और बुद्धि को धन में कन्वर्ट कैसे करना है। लोगों के पास बुद्धि होती है, लोगों के पास ज्ञान होता है, लेकिन वो स्किल नहीं होती है कि जिससे वो अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिफिकेशंस को धन में कन्वर्ट कर पाए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये वाली स्किल की कमी है, तो फिर मां आदि लक्ष्मी की कृपा आपको इस दीपावली पे चाहिए। तो मां आदि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है? इस दीपावली पे अपने पूजा स्थान पे सबसे पहले तो जो भी आपके वर्किंग टूल्स हैं ना, उनको जरूर रखिए। अगर आपका कोई इंटेलेक्चुअल काम है तो अपना पेन रख लीजिए। अगर आपका कोई इंटरनेट ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम है तो आप उससे जुड़ा हुआ कोई भी टूल, चाहे माउस ही, आप अपने घर के पूजा स्थान पे रखिए। इसमें झिझकने वाली बात नहीं है। जो आपके रोजगार के साधन हैं उनकी पूजा करना या उनको लक्ष्मी पूजा पे रखना हमेशा अलाउड होता है। हाँ, अगर आपका कोई मशीनों का काम है, लेबर ओरिएंटेड काम है, तो फिर वो चीजें तो आप लक्ष्मी पूजा पे नहीं रख सकते। लेकिन आपको क्या करना है कि सिंदूर मां लक्ष्मी के पूजन पे रखिए और फिर बाद में जो आपके टूल्स हैं उन पे मां लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप उसको जरूर लगाइएगा अपने टूल्स के ऊपर। ये जो टूल्स हैं ना, अब आपके लिए आपकी स्किल्स को धन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, मां आदि लक्ष्मी की कृपा पाने का काम करेंगे। यहां पे आपको एक और ध्यान देना है कि मां आदि लक्ष्मी कृपा के लिए स्थिर लग्न में आप पांचांग चेक करिएगा, या इवन आप मेरे चैनल को भी फॉलो करते रहिएगा। दीपावली से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया के अनुसार आपका स्थिर लग्न कौन सा है। तो दीपावली की रात स्थिर लग्न में आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा और यह पाठ जो है उसके बाद हर अमावस पे कंटिन्यू करिएगा। फिर देखिएगा मां आदि लक्ष्मी की कृपा किस तरह से आप पे बरसती है। अब मां आदि लक्ष्मी के बाद आती है मां धन लक्ष्मी। आप लोग जो हैं स्किल्स के थ्रू अपने आप को धन में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन धन की कुछ इस तरह से बरकत की कमी बन रही है कि धन आता तो बहुत है लेकिन उसके जाने के रास्ते पहले ही तैयार होते हैं। कई बार तो ऐसा फील होता है कि आप खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए कमा रहे हैं। कई लोग जो है अपनी सारी कमाई जो है वो अपने ब्याज चुकाने में या ईएमआई चुकाने में गवा देते हैं। कई लोग जो है जुड़ा जुड़ाया धन इस तरह से निकल जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि धन आ तो एक रास्ते से रहा है, जा कितने रास्तों से रहा है। कुछ चीजें समझ ही नहीं आती हैं। या कई लोगों के घर में इस तरह से बरकत की कमी का वास होता है कि उस घर में कभी भी धन के मामले में लोगों ने हंस के देखा ही नहीं होता। यहां पे मां धनलक्ष्मी की कमी जो है ये बहुत ज्यादा होती है। तो इस दीपावली पे आपने क्या करना है? आपके घर में जो साउथ ईस्ट कोना है वहां पे आप लाल रंग की रंगोली बनाइए और आपके घर का जो उत्तर है उसमें भगवान कुबेर की एक फोटो लगा दीजिए। अब आइए घर के पूजा स्थान पे। घर के पूजा स्थान पे आपने क्या करना है? लाल कपड़े पे छोटी सी गेहूं की ढेरी बनाइए और उसके ऊपर एक दिया जलाइए। ये दिया जो है ये घी का दिया होना चाहिए। और कौन सा? गाय के घी का दिया होना चाहिए। अब आपने एक माला महालक्ष्मी के मंत्र की करनी है। महालक्ष्मी के कई मंत्र हैं, ऑनलाइन जाके कोई ऐसा सुलभ मंत्र जो आप आराम से उच्चारण कर सके वो पकड़िए और कमलगट्टे की माला पे एक माला ये मंत्र जप करिए। और उसके बाद आपने अपना जो भी आपके रिचुअल्स हैं महालक्ष्मी का पूजन करिए। और उसके बाद ये जो गेहूं है इसको या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए, नहीं तो
गौशाला में जाके गायों को खिला के आइए। ये चमत्कारी उपाय है इस दिवाली पे मां धनलक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। अब आइए मां धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी की कृपा का मतलब है कि घर में कभी भी एडिबल्स की कमी ना रहे, घर के अंदर कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए धन आता रहे। कई बार क्या होता है कि बच्चे की एडमिशन अच्छी जगह पे इसलिए नहीं हो पाती है कि हमारे पास उतने फंड्स नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, अगली जनरेशन के लिए, खुद के लिए कोई काम लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन धन की कमी सामने आ जाती है। कई बार मन के अंदर एक कसक सी होती है, काश हमने बड़े घर में जन्म लिया होता तो हमारे पास ये वाला दिन ना देखने को मिलता कि जब हमारे पास उतनी धन नहीं है कि जिससे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। ये मां धान्य लक्ष्मी की कमी होती है। अब मां धान्य लक्ष्मी की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो दीपावली वाले दिन राशन लेना है। यह राशन कितना लेना है? कम से कम आपने ये राशन लेना है 1.5 मन राशन, अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड कर सके। 1.5 मन के मायने होते हैं 60 किलो राशन। इसमें आप आटा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। और अगर आपकी पॉकेट इतना राशन अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो घर के जो मेन फैमिली मेंबर है ना, उनके वजन का 10वां हिस्सा, अगर यानी उनका वजन 80 किलो है तो 8 किलो राशन ये ले लीजिए। सारे परिवारजनों के हाथ लगवाइए और किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब इंसान को बड़ी श्रद्धा से थैंक्स भाव से दे दीजिए। थैंक्स इसलिए कि आप उस काबिल हैं, ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया कि आप उसको कुछ दे सकें। इस भाव से, धन्यवाद के भाव से आप इस चीज़ को दान करिएगा दीपावली वाले दिन। और फिर कोशिश करिए कि दीपावली की अमावस से शुरू करके हर अमावस पे इसको करिए। देखिएगा किस तरह से आपके साधन बढ़ते हैं और माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा आप पे आती है। अब इसके बाद बारी आती है माँ गजलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी में चौथा स्वरूप। गजलक्ष्मी जो होती हैं ये जिनके ऊपर मेहरबान होती है ना, इनकी गुडविल बहुत होती है। सरकारी नौकरी, सरकारी काम, अगर पॉलिटिक्स में है तो उच्च पोजीशन पाना, अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन लेना, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको रूलिंग साइड का साथ मिले, जनता का साथ मिले, या आपका नेम एंड फेम बढ़े और आपके जीवन में आपका, कहते हैं ना, जो कद बढ़े, कद में हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका जो भी ऑरा है वो बढ़े, वो माँ गजलक्ष्मी की कृपा होती है। इसके लिए तो क्या है कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, जो चीज़ें मैंने बताई कि आपके जीवन में आए, अगले 1 साल में ही आए, तो इस दीपावली पूजन पे माँ लक्ष्मी का वो स्वरूप अपने घर में फोटो लगाइए जिसमें 2 हाथी जो हैं वो माँ लक्ष्मी के पीछे खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दीपावली वाले दिन ही आपने क्या करना है, 11 माला माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है कमलगट्टे की माला पे, और साथ में श्री सूक्त का पाठ जरूर करिए। देखिएगा किस तरह से माँ गजलक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। हाँ, अगर आपके एरिया में कहीं आपको ऐसा कोई एलिफेंट वाला दिखता है, पता है कहाँ पे है, तो उस दिन आप हाथी को गन्ने खिला के आइए। यह भी माँ गजलक्ष्मी की कृपा पाने का दीपावली वाले दिन का बड़ा जबरदस्त उपाय है। फिर 5वें नंबर पे बारी आती है माँ वीर लक्ष्मी। अब माँ वीर लक्ष्मी का मतलब है कि आपके अंदर वो करेज, वो एनर्जी, वो रिस्क टेकिंग एपिटाइट हो जिसको लेके आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओ। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में अच्छा पाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बड़ा करने का उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आ पाती, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते। उनके अंदर क्या है, माँ वीर लक्ष्मी की कृपा की कमी होती है। अब आपको चाहिए सब कुछ लेकिन बर्नआउट होने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो कैसे, क्या आकाश से कृपा बरसेगी? कहां से कृपा आएगी? कृपा अंदर से ही निकलनी होती है ना। तो यहां पे माँ वीर लक्ष्मी की कृपा की कमी जिनमें होती है ना, चाहते वो सब कुछ है, करना कुछ नहीं चाहते। आपको लगता है, देखिए सबसे पहले तो आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि मैं वीर नहीं हूं। हर कोई अपनी नज़रों में वीर होता है, लेकिन ज़रा न्यूट्रल होकर इवैल्यूएट करिएगा, क्या आपके अंदर रिस्क टेकिंग एपिटाइट की कमी है? क्या आपके अंदर वो वीरता की कमी है जो आपको कुछ अच्छा बड़ा करने नहीं दे रही है? क्या आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रह रहे हैं? सारा दिन देख लीजिए ना अपना समय कैसे स्पेंड करते हैं, आपको पता चल जाएगा माँ वीर लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है कि नहीं है। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में बड़ा ज़बरदस्त उपाय है, और ये उपाय जो है ये हमेशा काम करता है। ये उपाय क्या करना है आपने, दीपावली वाले दिन आप महालक्ष्मी का जो भी पूजन करते हैं वो तो करिए। अब माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपने इसके बाद क्या करना है, माँ लक्ष्मी पूजन के बाद आप प्रभु राम का नाम लेके एक पूरा सुंदर कांड का पाठ करिएगा, सरसों के तेल का दीपक जला के। और ये जो सरसों के तेल का दीपक है ना, ये आपने धान की ढेरी के ऊपर रखना है।
आपने पूजन भगवान बजरंगबली का करना है, लेकिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेके करना है और दीपावली के स्थिर मुहूर्त में करना है। फिर देखिएगा किस तरह से आपको मां वीर लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है भगवान बजरंगबली के सानिध्य में। और इसके बाद जो पूरा एक साल आएगा ना, ये एक साल में आप फील करोगे आप अपना ही वर्जन 2.0 बन गए हो, अपग्रेडेड वर्जन, जो रिस्क भी ले रहा है, उसके अंदर करेज भी आ गई है और उस करेज से वो अपने दिन को पलटने में, अपने दिनों को अपग्रेड करने में पूरी तरह से कामयाब भी हो रहा है। अब यहां पे महालक्ष्मी का जो अगला स्वरूप आता है, ये स्वरूप है मां विजय लक्ष्मी। आप करते सब कुछ हैं, लेकिन एंड पे रिजल्ट्स ही नहीं आ पाते, कोई काम फिनिश ही नहीं हो पाता। किसी भी काम में आपकी ना डील लॉक हो पाती है, ना कोई एग्रीमेंट हो पाता है, ना कोई काम संपूर्ण हो पाता है, मायने कि विजय ही नहीं हो पाती है किसी काम में। आप अकेले भी दौड़ते हो तो भी सेकंड आते हो, इस तरह की किस्मत हो रखी है। तो इस केस में मां विजय लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको चाहिए। तो मां विजय लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए ना, तो इस दीपावली पे आपने 3 काम करने हैं। पहला काम यह करना है कि आपको दीपावली की रात को किसी भी क्रीमेशन ग्राउंड या कह लीजिए शमशान भूमि के गेट पे एक तेल का दिया जला के आना है। दूसरा तेल का दिया आपने अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना है। और तीसरा तेल का दिया जो है किसी पीपल के पेड़ के नीचे जला के आना है। ये जो है, और इन जब भी ये दिए जला रहे हैं ना, आप मन ही मन महालक्ष्मी के किसी मंत्र का उच्चारण करते रहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्ति की कामना करते रहिए। ये मां विजय लक्ष्मी की आशीर्वाद पाने का एक बड़ा जबरदस्त उपाय है। और यही उपाय उन लोगों के लिए भी है जो किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं, किसी विवाद में उलझे हुए हैं और उनके जीवन का विवाद जो है सुलझ नहीं रहा है। अब 7वें नंबर पे बारी आती है मां ऐश्वर्य लक्ष्मी। यानी आपके अंदर जीवन में कमाइयां हैं, लेकिन खुद पे आप कमाइयां लगा ही नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन स्तर से कभी भी अंदाजा ही नहीं लगता है कि आप अच्छा कमा पा रहे हैं। कमाते आप हैं, लेकिन आपके पैसे को भोगता कोई और है। तो ये मां ऐश्वर्य लक्ष्मी की कमी है। तो इस केस में बैठी हुई मुद्रा में मां लक्ष्मी की छोटी सी फोटो जो है पूजा स्थान पे रखिएगा। महालक्ष्मी के पूजन के बाद इस तस्वीर को अपने घर की तिजोरी में या आपका जो भी धन स्थान है, दुकानदार है तो गल्ले में स्थापित कर दीजिएगा। मां ऐश्वर्य लक्ष्मी की कृपा आप पे सीधे होने शुरू हो जाएगी। और फिर बारी आती है 8वीं महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी में 8वां स्वरूप मां संतान लक्ष्मी। यहां पे 3 तरह की दिक्कतें होती हैं, तो मां संतान लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। एक तो उन किन लोगों के संतान हो नहीं पाती है, दूसरे संतान है लेकिन वो नालायक संतान है, और तीसरे संतान है लेकिन उनके कुछ हेल्थ के ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। इन तीनों केसेस में मां संतान लक्ष्मी जो है उनकी कृपा पाना जो है इस दिवाली पे बड़ा ही सुलभ है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कुछ ना कुछ करेंसी लेनी है, जितना आपकी पॉकेट के अनुसार आप अफोर्ड कर सकें। पॉकेट के अनुसार नहीं, पॉकेट से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करके जितनी करेंसी अफोर्ड कर सकें आप। 100 रुपये, 500 रुपये, 10,000, 2,000, कितने भी आपकी पॉकेट के अनुसार करेंसी लीजिए और उसको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के हाथ लगवाइए, घर के सीनियर मेंबर से लेके खुद तक या इवन जूनियर मेंबर्स तक। और इस करेंसी का आपने क्या करना है, दवाइयाँ लेनी है, मेडिसिन्स। और ये जो मेडिसिन्स हैं ये किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करनी है, एक या एक से ज़्यादा लोगों को। और ये आप धनतेरस से दीपावली इन 3 दिन के भीतर कभी भी कर सकते हैं। ये मां संतान लक्ष्मी की कृपा पाने का एक विलक्षण उपाय है। बहुत बार बहुत लोगों के लिए आजमाया है, हर बार सभी को बड़े उत्तम रिजल्ट आए हैं। तो इस दीपावली पे आप डिसाइड करिए कि अष्टलक्ष्मी में से आपको किसी एक मां लक्ष्मी के स्वरूप की कौन सी कृपा चाहिए। लालची नहीं बनना है, सारे उपाय नहीं करने हैं, इस बार के लिए कोई एक उपाय और देखिए आपको कौन सा उपाय चाहिए। सॉर्ट रहिए और फिर देखिए कि मां लक्ष्मी भी कैसे सॉर्ट होके आपकी सहायता करती हैं। तो मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पे करने लायक कुछ अन्य उपचार और अन्य उपायों के साथ मैं अगले वीडियो में भी आपसे मिल रहा हूं। बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।